हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों आज है संडे और एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। दोस्तों पिछले संडे वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों कुछ सवाल, कुछ कमेंट्स जो आपने किए थे, उनमें से मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं जिनका जवाब मैं आज के वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, लेते हैं पहला सवाल, पहला कमेंट। ओपी डेजर्ट वाईटी ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे बजीज शॉर्ट फूड नहीं खाते हैं, वो सिर्फ सीड्स और कैरोट्स खाते हैं। तो देखिए शॉर्ट फूड पे आदी करना होता है। कई बार कुछ बजीज पैरोट जो होते हैं वो शॉर्ट फूड नहीं खाते हैं, क्योंकि जहाँ से आप लाते हैं वहाँ उन्हें शॉर्ट फूड नहीं दिया जाता, तो वो नहीं खाते हैं, तो उन्हें आदी करना पड़ता है। तो शॉर्ट फूड पे कैसे आदी करना पड़ता है, इसके ऊपर चैनल पे डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो आप देखिए, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी और आपके जो बजीज पैरोट्स हैं वो शॉर्ट फूड खाना भी सीख जाएंगे। शॉर्ट फूड बहुत ज़रूरी होता है बर्ड्स के लिए। आते हैं अगले सवाल पर। साहिल शेख भाई पूछ रहे हैं कि अफ्रीकन लव बर्ड्स में मेल भी पैर बनाते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई मी। जी भाई बिल्कुल, लव बर्ड्स में मेल भी जोड़ा बना लेते हैं, मेटिंग भी करते हैं और मटकी में भी बैठे रहते हैं। कई बार मटकियों में भी वो बैठ जाते हैं, बॉक्स में भी बैठ जाते हैं। तो मेल भी जो है वो जोड़ा लगा लेते हैं और फीमेल भी जोड़ा लगा लेती है, और दोनों फीमेल अंडे भी देती है। और मेल जोड़ा लगाते हैं तो वो अंडे नहीं देते हैं। तो फीमेल जोड़ा लग जाए ये कैसे पता करें, इसके ऊपर चैनल पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। आते हैं अगले सवाल पर। फॉर्च्यून अहमद रिजवी ये पूछ रहे हैं कि भाई एक बजीज के बच्चे का लेग ख़राब है, जैसे पैरालाइज हो, ऐसा किस वजह से है और इसका इलाज क्या है। मेरे पास 7 पैर बजीज के हैं और 2 पैर कॉकटेल के हैं। भाई देखिए जो आप बता रहे हैं इसको कहते हैं स्प्लिट लेग। बच्चों के पैर जो होते हैं वो फैल जाते हैं। कई बार बॉक्स में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, मटकियों में बहुत कम ये देखने को मिलता है। जो भाई बॉक्स में ब्रीड लेते हैं, ऐसा मैंने देखा, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं मटकियों में ब्रीड लेता हूँ तो मुझे ये सब देखने को नहीं मिला है। लेकिन स्प्लिट लेग बच्चों के पैर जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं, तो उन्हें ठीक कैसे किया जाता है, इसके काफ़ी सॉल्यूशन हैं। तो आप YouTube पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा। आते हैं अगले सवाल पर। मोहम्मद तौफीक, कॉकटेल बर्ड्स साल में कितने क्लच दे देते हैं। भाई कॉकटेल पैरोट्स और बजीज पैरोट्स पूरे ही साल ब्रीड करते हैं, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो गर्मियों के समय में मैं इन्हें रेस्ट देता हूं। जितने भी मेरे सेटअप में बर्ड्स हैं सभी को मैं रेस्ट पे रखता हूं, उनसे मैं ब्रीड नहीं लेता हूं। तो कॉकटेल पैरोट्स 4 क्लच आराम से दे जाते हैं। उसके बाद भी अगर आप गर्मियों में भी ब्रीड लेते हैं तो आपको 5 क्लच भी कॉकटेल पैरोट्स दे देंगे। तो 4 से 5 क्लच आपको आराम से मिल जाते हैं कॉकटेल बर्ड से। आते हैं अगले सवाल पर। शबानाज ये पूछ रही, मेरे पास 1 पैर है, अंडे दिए हैं लेकिन बहुत छोटे हैं, 3 अंडे हैं। देखिए अंडे छोटे हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है फर्स्ट ब्रीड में। जब जोड़ा पहली बार ब्रीड करता है तो कई बार हमें छोटे अंडे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उन अंडों में से बच्चे भी निकलते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके पास जो जोड़ा है उसकी फ़र्स्ट ब्रीड होगी। आते हैं अगले सवाल पर। लकी जाट पूछ रहे हैं कि लव बर्ड ब्रीडिंग पेयर ख़रीद सकते हैं क्या। भाई देखिए ब्रीडिंग पेयर ख़रीदते समय हमें काफ़ी बातों का ख्याल रखना होता है और सावधान भी रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार इसमें धोखा दिया जाता है। ब्रीडर जोड़े के नाम पे कई बार एक ऐसा जोड़ा जो कि उसमें काफ़ी सारी खामियां हो, अंडे अनफर्टाइल देता हो, बच्चों को मारता हो, प्लकिंग करता हो, तो ब्रीडर जोड़े में बहुत सारी खामियां हो सकती है। तो जिससे भी आप बर्ड्स ले रहे हैं, अगर आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो चीट नहीं कर सकता, फिर ही आप ब्रीडर जोड़ा लें।
अगर आप ब्रीडर जोड़ा ले रहे हैं तो फिर वही बात कि जिससे भी आप ले रहे हैं उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि धोखे काफ़ी होते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। रोमन रेगन्स ये पूछ रहे हैं कि भाई फीमेल मेल को क्यों मारती है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई फीमेल का मेल को मारना, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसके ऊपर चैनल पे आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 पॉइंट में आपको यही बता देता हूँ। एक रीज़न होता है एज डिफरेंस। जब आप किसी एडल्ट फीमेल के साथ एक पट्टा मेल छोड़ देते हैं, पट्टे मेल से मतलब है जिसकी ब्रीडिंग एज नहीं हुई हो, वो पट्टा मेल, या वो मेल जिसकी फर्स्ट ब्रीड हो, पहली बार वो ब्रीड करेगा, जो कि पट्टे से बड़ा हुआ है, बच्चे से बड़ा हुआ है, पहली बार ब्रीड करेगा, तो इस कंडीशन में भी जो है वो फीमेल मेल को मारती है। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल पे वीडियो देखिएगा। वीडियो चैनल पे 2 वीडियो आपको मिल जाएगी, वो वीडियो देखिएगा तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। आते हैं अगले सवाल पर। देवांश मीना ये पूछ रहे कि भाई हमारी फीमेल ने अंडे दिए हैं, लेकिन वो उन पर पूरे टाइम बैठी रहती है, वो खाना भी नहीं खाती है, बहुत कम बार आती है और बहुत कम जो है वो खाती है। तो देखिए भाई, फीमेल जब अंडों पर बैठी रहती है उस दौरान वो बहुत कम बाहर आती है। वो सिर्फ वो पानी पीने आएगी या बीट करने आएगी, पूछ जो वो बाहर करती है तभी वो बाहर आती है। अंडों पर जब फीमेल बैठी रहती है तो मेल जो होता है उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको फीड करवाता है, उसको खुद वो दाना खिलाता है। तो इस बात की आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि वो दाना नहीं खा रही है तो वो बीमार हो जाएगी, मर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल जो है उसे फीड करवाता रहता है। आते हैं अगले सवाल पर। अभिषेक कदम ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे एक मेल को फ्लाई करना नहीं आता और वो मैटिंग कर नहीं पाता है, गिर जाता है, क्या वो पेयर ब्रीड करेगा? फीमेल रेडी टू ब्रीड है, क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, फर्स्ट ब्रीड में ये सब हमें देखने को मिलता ही है। मेल जो होता है उससे मैटिंग नहीं हो पाती। फर्स्ट ब्रीड में मेल जब वो पहली बार मैटिंग करने जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। ये सब हमें कुछ दिनों तक देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मेल जो है वो मैटिंग कर लेता है, प्रॉपर मैटिंग करना उसे आ जाता है। आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि उनके केज में जो आप स्टिक लगा रहे हो वो स्टिक सही होनी चाहिए, वो हिलनी नहीं चाहिए और बिल्कुल पतली स्टिक नहीं होनी चाहिए। स्टिक का आप ख्याल रखिएगा तो जल्दी आपको अंडे देखने को मिल जाएंगे। स्टिक सही नहीं लगाएंगे तो ये एक लंबा समय निकल जाएगा, हो सकता है अंडे आपको देखने को ना मिले। आते हैं अगले सवाल पर। मनोज सेठी ये पूछ रहे हैं कि विजय भाई मटकी को गर्म कैसे रखा जाए, चिक्स बहुत मर रहे हैं, मटकी ठंडी रहती है। भाई देखिए, अभी सर्दियों का समय है, मैं भी मटकियों में ही ब्रीड लेता हूँ, चाहे वो कॉकटेल पैरट्स हो, चाहे वो बजीज पैरट्स हो, चाहे वो लव बर्ड्स हो, सभी से मैं मटकियों में ही ब्रीड लेता हूँ। मुझे कभी ये देखने को नहीं मिलता है कि मटकी में ठंड की वजह से बच्चे मरते हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सेटअप को अच्छे से कवर करके रखिए, डायरेक्ट हवा से अपने बर्ड्स को बचाइए, तो बिल्कुल आपके चिक्स जो हैं वो नहीं मरेंगे। चिक्स मरने की बहुत सी वजह होती है और उसके लिए आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि चिक्स क्यों मरते हैं, तो वो वीडियोस भी आप जाके देखिएगा तो आपको कुछ हेल्प उन वीडियो से भी मिल जाएगी। मटकी ठंडी होने की वजह से चिक्स नहीं मरते। आते हैं अगले सवाल पर। भारत गेमिंग जोड़ा लगा हुआ है, मेल मैटिंग करने जाता है लेकिन फीमेल मटकी में चली जाती है, क्या करूं भाई बताओ, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, आप बता रहे हैं कि जोड़ा लगा हुआ है, वैसे ये सब हमें कब देखने को मिलता है कि जब जोड़ा नहीं लगा हुआ होता है, उस दौरान मेल जो होता है वो फीमेल के साथ मैटिंग करने जाता है, तो वो आप मटकी लगा देते हो, वो सीधा मेल से बचने के लिए मटकी में चली जाती है। लेकिन आप बता रहे हैं जोड़ा लगा हुआ है। अब दूसरी एक और कंडीशन है, आपके पास जो जोड़ा है आप उन्हें अपने पास कब लेके आए हैं। हो सकता है कि आप उन्हें अभी लेके आए हो, 2, 3, 4 दिन हुए हों और आपने लाते ही मटकी दे दी है, तो इस कंडीशन में भी जो है फीमेल ब्रीड के लिए तैयार नहीं रहती। मेल जब मैट करने के लिए जाता है, फीमेल के पीछे भागता है तो वो सीधा मटकी में छुप जाती है। कई बार आप भी केज के पास जाओगे तो वो सीधा डर कर मटकी में चली जाती है। तो आप मुझे बताइएगा, रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि
आपके पास ये कब से। आते हैं अगले सवाल पर। सुखजीत, सर जी जोड़ा कितने दिन में लग जाता है? भाई बजीज पैरोट्स का जो जोड़ा है वो 10 से 15 दिन में लग जाता है। जब आप एक जोड़े को एक अलग केज में, जोड़ा लगाने के लिए आपको एक जोड़े को अलग केज में, सेपरेट केज में रखना होगा। एक स्टिक लगानी होगी, एक स्टिक रखेंगे। मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है वो पट्टे छोड़ दें, या मेल बड़ा हो फीमेल पट्टी छोड़ दे और आप वेट करते रहे कि जोड़ा कब लगेगा। तो एक तो मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए। उसके बाद अगर आप एक स्टिक लगा के एक सेपरेट केज में छोड़ते हैं तो 10 से 15 दिन में जोड़ा लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा 2 दिन में भी लग जाता है, 3 दिन में भी लग जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में आराम से आपके पास लग जाएगा। हो सकता है कि आप छोड़ें और 1 दिन में ही जोड़ा लग जाए, तो ये भी देखने को मिल सकता है। आते हैं अगले सवाल पर। श्रेयस वेबल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास एक एडल्ट पेयर बजीज है, उनकी फर्स्ट ब्रीड है। 1 मंथ पहले उनका जोड़ा लगा था, फिर मैंने 15 दिन बाद मटकी दे दी तो फीमेल ने मटकी नहीं पकड़ी और जोड़ा भी टूट गया। मैंने मटकी निकाल दी, 15 दिन हो गए हैं, अब उनका फिर से जोड़ा लग गया है। क्या मैं अब उन्हें मटकी दे दूं क्या? संडे आंसर प्लीज़। बिल्कुल भाई, अगर जोड़ा लग गया है तो आप बिल्कुल मटकी दे सकते हैं, लेकिन जोड़ा लग गया हो, मटकी दे दी और आप ब्रीड का इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। आपको अच्छी डाइट भी देनी है, आपको कैल्शियम्स और विटामिन्स का कोर्स भी करवाना है, तब जाके आपके पास जो है बर्ड्स जल्दी ब्रीड करेगा। अगर ये सब आप नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो ब्रीड ना करें। अंडे दे, ब्रीड कर भी दे, अंडे दे तो हो सकता है कि अंडे अनफर्टाइल निकले। तो एक तो अच्छी डाइट और कैल्शियम्स और विटामिन्स, इसका भी आपको कोर्स करवाते रहना है। कैसे कोर्स करवाना, इसके ऊपर भी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। क्या आते हैं अगले सवाल पर। कल्याण रश्मि ये पूछ रहे हैं कि क्या हाथ लगाने से अंडा ख़राब हो जाता है? क्या हाथ लगाने से अंडा ख़राब हो जाता है? हाथ लगाने से अंडा ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर आप हाथ लगाते समय कुछ गलतियां कर देंगे तो अंडा ख़राब हो सकता है। हाथ लगाते समय हमें काफ़ी बातों का ख्याल रखना होता है। एक तो आपके हाथ जो हैं वो गीले नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, अंडे को ज़्यादा समय तक बाहर नहीं निकालना है, ठीक है ना। और अंडे को निकालते समय बिल्कुल सावधानी से उसे धीरे से बाहर निकालना है, ज़्यादा उसको आपको हिलाना नहीं है। और रखते समय भी आपको बिल्कुल स्लोली, धीरे से आपको रखना है, ज़्यादा समय तक अंडे को बाहर नहीं रखना है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना होता है, अंडा ख़राब नहीं होता। मैं भी चेक करता हूँ, अंडों को चेक करता हूँ, फर्टिलिटी चेक करता हूँ और वापस अंडों को मटकी में रख भी देता हूँ। लेते हैं अगला सवाल। वन ऑफ द बर्ड्स भाई के 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, सर मटकी में क्या डालना चाहिए? तो पहले इसका जवाब दे दूं मैं। बजीज पैरोट्स की मटकी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडे देगी, उन अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। आते हैं इनके दूसरे सवाल पर। इनका दूसरा सवाल है, सर बजीज फीमेल क्या अंडे पर होती है तभी वो रात में मटकी में बैठी रहती है, या ठंड की वजह से भी मटकी में बैठती है? देखिए भाई, जो फीमेल अंडों पर होती है, जिसके अंडे दिए हुए होते हैं, वो फीमेल रात को मटकी में बैठती है। जिस फीमेल ने अंडे नहीं दिए हैं वो बेवजह मटकी में नहीं बैठती है। हाँ, कुछ फीमेल्स बैठ जाती है। जिस फीमेल को चर्बी लगी होती है, चर्बी वाली फीमेल्स जो होती है वो ज़्यादातर मटकी में ही बैठी हुई आपको मिलेगी। या किसी फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, तो उस कंडीशन में वो हो सकता है कि मटकी में बैठ जाए। आपके पास ऐसा हो रहा है तो उसे चेक कीजिए कि वो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चर्बी तो नहीं है, या किसी वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल चेक कीजिएगा। तो दोस्तों,
यही थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।